तो फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही जारी है, सीधा रुख करेंगे विधानसभा की ओर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से एक नया फंड बनाएगा। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरी बड़ी दृढ़ मान्यता है, राजनीतिक चश्मे से किसी कानून की व्याख्या गलत की जा सकती है पर झुटलाया नहीं जा सकता। पर यह विडंबना है, इस हिंदुस्तान की राजनीति में नई संस्कृति प्रारंभ हो गई जब जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस चुनावी जन घोषणा पत्र के आधार पर उन्होंने मैंडेट लिया, उन बातों पर को कानूनी जमा पहनाना चाहा, तब तक राजनीतिक चश्मे के आधार पर, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उनका विरोध प्रारंभ हो गया। आपको ध्यान होगा सभापति महोदय, 12 दिसंबर 2019 को इस देश में नागरिक संशोधन विधेयक आया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जो पड़ोसी मुल्क से लुटपिट कर आ गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर जो लुट के आया, सभापति महोदय आप तो साक्षी रहे होंगे, 1971 के अंदर इस राजस्थान की सरजमी पर 20 लाख के लोग लगभग लोग आए जो अपना अब सब कुछ छोड़कर जो हिंदुस्तान में आए, आज वो पाक विस्थापित है। उनको नागरिकता देने की बात जब आई तो उन्होंने कहा ये तो अल्पसंख्यकों की नागरिकता लेने का कानून आ गया और शाहीन बाग जैसी घटना इस देश मुल्क के अंदर हुई। यही नहीं सभापति महोदय, 5 अगस्त 2019 को समझ में जम्मू और कश्मीर जिसको मुकुट कहते हैं, वो हमारे पुराने नेताओं की संवैधानिक भूल के कारण से हमारे नक्शे से थोड़ा सा अलग दिखता था। आज 5 अगस्त 2019 को लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके जो धारा 370 खत्म हुई, 35 से खत्म हुई, और उन्हीं श्यामा प्रसाद जी को श्रद्धांजलि लगी जिन्होंने इसके लिए अपना बलिदान दिया। तो हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने कहा वक्त आ गया, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में रक्त रंजित क्रांति हो जाएगी। आज क्या हुआ सामने है। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात को कहकर उत्तेजना पैदा नहीं करना चाहता, आप मुझे जानते हैं, वर्षों से जानते हैं। सभापति महोदय, 496 वर्ष का लंबा संघर्ष रहा, राम भक्तों के मन में पीड़ा रही, लाखों की कुर्बानी रही राम मंदिर के निर्माण में। और 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में जो एफिडेविट दिया गया, कपिल सिब्बल जी ने दिया, कहा कि राम सेतु की बात कपोल कल्पित है, राम का अस्तित्व नहीं था। नासा के वैज्ञानिकों ने, सभापति महोदय, नासा के वैज्ञानिकों ने शोध किया, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने शोध किया, और उसके बाद ये माना कि राम सेतु मानव निर्मित है। और सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, अभी 72वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया। मैं इस 72वें गणतंत्र दिवस पर सदन के नेता मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। यह दिन है शहादत जिन्होंने दी देश के लिए, उनको नमन करने का। पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, देश में संवैधानिक संस्था कमजोर हो गई, और न्यायपालिका को नहीं छेड़ा। मैं समझता हूं अच्छा रहता, आपको याद आ जाता है एक समय ऐसा था जब इस हिंदुस्तान के अंदर लोकशाही पर राजशाही के बादल मंडराए थे, देश में आपातकाल लगा था। उन 18 महीनों के लिए सारे संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। और सभापति महोदय, आज वही लोग इस 26 जनवरी को जो मंजर हमने देखा, लाल किले की प्राचीर से देश के स्वाभिमान के प्रतीक झंडे का जिन लोगों ने अपमान किया, उनका समर्थन हम करें। मैं समझता हूं सभापति महोदय, शांत रहे। राष्ट्र ध्वज का अपमान था, वो आप सदन में गलत बात कर रहे हो। वो किसान के मूवमेंट को घुमाने की बात थी, किसान के मूवमेंट के घुमाने की बात थी। वो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र नहीं था, नहीं होगा, लाल किले पर कोई नहीं जा सकता, लेकिन ये इन्होंने करवाया था सारा सौदा। बिराजिए। तो सभापति महोदय, सदस्य प्लीज, मैं ये कह रहा था, इसलिए एक मिनट भाई, सदन नहीं चलाना है तो मैं करूंगा कल तक के लिए स्थगित। ये कोई तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा। एक वरिष्ठ मान्य सदस्य बोल रहे हैं, आप बीच में इंटरवीन कर रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा बीच में, शांत रहे।
श्री राजेंद्र राठौड़। माननीय सदस्य सभापति महोदय, कृपया आप अपने स्थान पर आइए, तो फिर साइलेंट रहिए। सभापति महोदय, बैठे बैठे बोलने की गलत आदतें डाल रहे हैं आप अपने में। सभापति महोदय, इस सदन के अंदर कुछ मेरे जैसे शरीफ लोग भी हैं सभापति महोदय। जब उधर से जोर से बोलते हैं, अरे कलयुग में पा कलयुग का सभापति महोदय, संयम लोटा जोर से बोले और मैं हिलने लग गया। तो सभापति महोदय मैं कह रहा था कोई न कोई कांड तो है सभापति महोदय। कभी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक ही पार्टी का शासन था जो आज 3.5 राज्यों में जाकर सिमट गया। सभापति महोदय, मैं इस अभिभाषण के पैरा 65, 66, 67, 68 उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय के सिरमुख से कहला दिया कि प्रदेश में माकूल कानून व्यवस्था है, महिला अत्याचारों पर बड़ा नियंत्रण किया है और अत्याचारियों के विरुद्ध में, अपराधियों के विरुद्ध में त्वरित न्याय हो, उनको सजा मिले, इसका प्रावधान भी किया गया है। यह सही है सभापति महोदय। लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार से आम नागरिक की एक अपेक्षा रहती है, उसे अमन चैन से जिंदगी, सुकून से जिंदगी जीने का उसका अधिकार सुरक्षित रहे। सभापति महोदय, इसी बेहतरी का दावा, कानून की बेहतरी का दावा पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए ये जो जन घोषणा पत्र है, इसके 53 में इन्होंने प्रश्न 35 में इन्होंने कहा पारदर्शी, जवाबदेही, संवेदनशील सरकार आएगी और एक पूर्ववर्ती सरकार की जर्जर कानून व्यवस्था को देखते हुए अपराधों को रोकथाम करने के लिए हम विशेष अभियान चलाएंगे। हाल ही में मंत्री महोदय, दिसंबर में राजस्थान पुलिस का अपराध